अमेरिकन सदर ने एक मरतबा फिर से ईरान को बड़ी धमकी दी है कि वो ईरान को तबाह व बर्बाद कर देगा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अपनी अहलिया को डिवोर्स दे दिया है, जिसका उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर इजहार भी किया है। इसके अलावा कराची शहर बड़ी दहशत गर्दी से बच गया है। कराची तबाह बर्बाद होने से बच गया। बर वक्त हमारे इदारों ने कार्रवाई करते हुए एक बच्ची को गिरफ्तार किया और उसने जो जो इंकशाफात किए वो यकीनन आपका दिल भी दहला देंगे। सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ये बच्ची इतना बड़ा काम करने जा रही थी। तो ये तीनों जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है इसके हवाले से मैं आपको आगाह करूंगा आज की अपनी इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं DS डिजिटल और मैं हूं ज़ुबैर रहमान। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुसलसल ये खबरें आ रही थी कि वो जितने भी ममालिक में जंग हो रही है, जंग बंदी करवा रहे हैं और वो अमन के दाई बनकर सामने आए हैं। मगर अब जब उनकी मुलाकात हुई है इसराइली सदर से, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वो बयान दिया जिसने बहुत सारे ममालिक को हैरान परेशान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग भी दी है और तंबीह भी किया कि अगर वो अपना जो जोहरी प्रोग्राम है उसको नहीं रोकता या फिर वो जोहरी तामीरात को जारी रखता है तो फिर अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ मिलके ईरान के ऊपर हमला करेगा और उसको तबाह बर्बाद कर देगा। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में खबर दी थी और बताया था कि जो इसराइली वज़ीर आज़म है वो इस वक्त मुलाकात करने जा रहा है अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ और ये उनकी मुलाकात हो गई है। जिस मुलाकात के बाद अमेरिकन सदर ने ये वाला बयान दिया और फिर उसने ये भी कहा है कि वो नेतन्याहू के साथ 5 मज़ीद अहम उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जब वो मीडिया से टॉक कर रहे थे तो उनसे यूक्रेन और जो यूक्रेन ने एक हमला किया है रशियन जो सदर प्यूटन है उनकी रिहाइशगाह के ऊपर, तो इस बात के ऊपर सदर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से यूक्रेन से भी बात जारी रखे हैं मगर कुछ पेचीदगी हैं क्योंकि यूक्रेन ये चाहता है कि उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की गारंटीज़ वगैरह दी जाएँ। तो इस हवाले से उनकी जो यूक्रेन है उससे भी बातचीत जारी है। जबकि जो रशियन सदर प्यूटन है जब उनकी रिहाइशगाह के ऊपर ये अटैक हुआ तो उसके बाद फिर उन्होंने भी ये ऐलान किया कि अब वो भरपूर तरीके के साथ यूक्रेन को इसका जवाब देंगे। तो अरसद रात से यूक्रेन की और रशिया की जो जंग है वो भी जारी है। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही साथ ईरान को भी ये वार्निंग जारी कर दी है कि वो इन तामीरात को रोके। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब ईरान की जंग हुई थी तो उन्होंने ये वाज़ह कहा था कि वो जितने भी उनके जोहरी प्रोग्राम्स हैं उनको नहीं रोकेंगे क्योंकि उन प्रोग्राम्स के ऊपर भी जो इसराइल है उसकी तरफ से अटैक किए गए थे। तो फिर अब उन्होंने कहा है कि वो नए सिरे से जितने भी उनके जोहरी प्रोग्राम पहले कुछ चल रहे थे या फिर नए हैं तो वो उनको जारी रखेंगे। अब अगली खबर की तरफ आती हैं। एक हमारे कौमी क्रिकेटर ऑलराउंडर इमाद वसीम है जिनकी तरफ से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर इस बात की खबर दी गई कि उन्होंने अपनी अहलिया को जो कि उनकी रिश्ते में कज़न भी लगती थी जिसके साथ उनकी 2019 में शादी हुई थी सानिया इशफाक, उनको जो है उन्होंने डिवोर्स देने का फ़ैसला किया और उन्होंने उस अकाउंट के ऊपर ये भी कहा कि अब उनको अपनी अहलिया के साथ मंसूब ना किया जाए। इस हवाले से वो जो कागज़ी कार्रवाई है वो भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी लोग हैं वो उनकी अहलिया की या फिर जो दीगर कुछ तस्वीर थी या फिर वीडियो क्लिप्स थी उनको वो वायरल करने से इज्तनाब करें। अब जब ये खबर वायरल हुई तो उसके बाद उनकी जो अहलिया है उनकी जानिब से भी एक बयान आया और उन्होंने कहा कि वो बड़े अरसा दराज से जब से शादी हुई है मुख्तलिफ चीज़ों को बर्दाश्त कर रही थी। अब इनकी 3 बच्चे हैं और उनकी अहलिया का यही कहना था कि अपने बच्चों की वजह से वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करती रही हैं। जबकि एक उनका 5 साल का बेटा है जिसके हवाला से उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि इमाद वसीम ने उस बच्चे को आज तक बुलाया नहीं है या उस बच्चे से किसी किस्म के प्यार का इजहार नहीं किया, वो सिर्फ मजबूरी में ये रिश्ता निभाती रही। और फिर साथ में उन्होंने एक और बात की कि एक तीसरी शख्सियत है जिसके आने की वजह से
इन दोनों के दरमियान में बात तलाक तक पहुंची है या फिर अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था, क्योंकि वो जो तीसरी शख्सियत है वो इमाद वसीम के साथ शादी करना चाहती थी। तो बहरहाल अब उनकी अहलिया की तरफ से ये भी कहा गया कि उन्हें रोका जा रहा है कि मैं किसी किस्म का बयान ना दूं या कोई इस तरह की बात ना करूं। बहरहाल अब ये 2024 में इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ली थी और उसके बाद वो इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परफॉर्म करने गए हुए हैं। तो ये इमाद वसीम के हवाले से खबर थी। तीसरी जो सबसे आम खबर है वो ये है कि कराची शहर को एक बड़ी तबाही से बचाया गया, एक बड़ा हमला होने जा रहा था। इस हवाले से जो कराची पुलिस के चीफ हैं उन्होंने और एडिशनल आईजी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कराची शहर में एक नाका लगा हुआ था और उस नाका के ऊपर एक बच्ची को जो कि मशकूक लग रही थी उसको पकड़ा गया। अब जब उसे तफ्तीश वगैरह की गई तो उस तफ्तीश में ये पता चला या फिर उसके पास से कुछ चीज़ें बरामद हुई जिनकी वजह से उस बच्ची ने बताया कि वो कल अदम तंजीम BLA की एक रुकन है जिन्होंने पूरी उसकी जहन साजी की। अब होता कुछ यूँ है कि इसी तंजीम का एक नुमाइंदा इंस्टाग्राम के ऊपर इस मासूम बच्ची से रब्ता करता है और फिर उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऐड कर लेता है। उस ग्रुप्स के अंदर उनकी मुकम्मल ज़हन साजी की गई, यानी कि कुछ ऐसी नफ़रत अंगेज़ उन्हें चीज़ें दिखाई गई जिसकी वजह से उनकी टोटल ब्रेन वॉशिंग की गई और उस ब्रेन वॉशिंग के बाद इस बच्ची को तैयार किया गया कि उसने अपने ही मुल्क में, अपने ही मुल्क के शहर में जाकर खुदकुश धमाका करना है। और अगर खुदा न खास्ता बर वक्त पुलिस कार्रवाई ना करती तो फिर आप देख सकती हैं कि कराची शहर को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। और इससे पहले लाहौर में, कराची में, कोयटा में और जितने भी हमारे दीगर शहर हैं उनमें इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं। तो साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जो चीफ साहब थे कि इस बच्ची की वो शनाख्त को छुपा के रखेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि अभी बच्ची छोटी है उसे कि इन केसेस में फंसाया जाए। ऐसे में उसके घर वालों से भी रब्ता किया गया और ये तमाम तर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये चीज़ें सामने आई कि सोशल मीडिया की वजह से कैसे वो बच्ची एक इतनी बड़ी दहशतगर्द तंजीम के हाथ में पहुंच गई और उन्होंने इसकी ज़हन साजी करते हुए इसको अपने ही लोगों के ख़िलाफ़, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़, अपने ही शहर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो इस ज़मन में उन्होंने ये भी मैसेज दिया अपनी नौजवान नस्ल को कि जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं कि खुदा के लिए ऐसे जो मशकूक लोग हैं, ऐसे जो मशकूक व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इनमें जाने से इज्तनाब किया जाए, इनमें ऐड होने से इज्तनाब किया जाए। आप ये देखेंगे किस तरह उन्होंने एक मासूम भोली भाली बच्ची को अपने उस जंगल में फंसाया और आज वो क्रिमिनल बन चुकी है। बहरहाल ये हमारे इदारों की बर वक्त काविश थी और फिर हमारे अफसरान की आप हमदर्दी देखें कि वो उन्होंने एक तो इस बच्ची की शनाख्त छुपाई है, दूसरा इसको किसी भी वो क्रिमिनल केस में नहीं फंसाना चाह रहे क्योंकि उन्हें ये आइडिया हो गया था कि ये बच्ची बेगुनाह है और इसे सिर्फ फंसाया गया है। तो ये थी 3 खबरें जिनसे आपको आगाह करना ज़रूरी था। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।